मस्जिद अल-अक़सा, जिसको अरबी में अल-मस्जिद अल-अक़सा कहा जाता है, इस्लामी तारीख़ के बहुत अहम मकामात में से एक है। ये मस्जिद कुदस के शहर में वाक़ है, जो फ़लस्तीनी ख़ित्ते में है। इसकी तामीर का वक्त ख़ताबता है, लेकिन इसकी बुनियादी तामीर हरविद के खिलाफती खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के ज़माने में हुई। मस्जिद अल-अक़सा का नाम अरबी ज़बान में बईद तरीन मस्जिद का मतलब होता है। ये इस्लामी तारीख़ में दूसरा क़िबला रखने वाला मकाम है। पहले क़िबला कबा के बाद मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए यहाँ रुकने का हुक्म दिया गया था। मस्जिद अल-अक़सा इस्लामी रवायात के मुताबिक रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मेराज की मकाम है। मस्जिद अल-अक़सा की इमारत अर्ज़ी इलाके पर फैली हुई है और उसके अंदर कई हिस्सों को शामिल किया गया है। इसकी बुनियादी इमारत पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनाई गई थी। मस्जिद अल-अक़सा की तारीख़ बहुत पुरानी और अहम है। ये मस्जिद फ़लस्तीन के बैत अल-मक़दस शहर में वाक़ है, जो इस्लामी तारीख़ का अहम हिस्सा है। इसकी तामीर का वक्त बहुत कदीम है और उसका तारीख़ी असर बहुत दूर तक जाता है। मस्जिद अल-अक़सा की बुनियादी तामीर मस्जिद अल-अक़सा के कदीम दौरानिया में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुकूमत के दौर में मस्जिद अल-अक़सा की बुनियादी इमारत पर शुरू हुई। इसकी तामीर में मुख्तलिफ बुनियादी इमारतें शामिल थीं, जिनमें मीमोब, मिंबर, हुजरा नमाज और बहुत से दीगर हिस्सों शामिल थे। मस्जिद अल-अक़सा की इमारत में गुज़रे वक्त के दौरान मुख्तलिफ तमीरात और तजदीद का काम किया गया। एक मशहूर तमीरी दौर मुसलमानी खिलाफत के हुक्मरान अब्दुल मुल्क बिन मरवान के ज़माने में था। इस दौरानिया में मस्जिद अल-अक़सा की इमारत को बहुत बढ़ाया गया और इसे मज़ीद खूबसूरत बनाया गया। तमीरी कामों में मस्जिद की छतों को नए सुम्बू से छाना गया, इमारतें फैलाई गईं और उनको खूबसूरत मुसम्मम दी गई। मस्जिद अल-अक़सा की तारीख़ में यहूदियों का भी अहम किरदार रहा है। मस्जिद अल-अक़सा पर यहूदियों के कुर्बानी के अमाल भी निहायत अहम हैं। बाज़ यहूदी ताइफ़ों को मस्जिद अल-अक़सा पर अपनी इबादतों को पूरा करने का मकाम तसव्वुर किया जाता है। यहूदी तारीख़ के दौरान मस्जिद अल-अक़सा पर तमीरी तब्दीलियाँ भी की गईं। मस्जिद अल-अक़सा का अहम तारीख़ी वाक़या 1967 का है, जब इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीन के इलाकों को ज़ब्त किया और मस्जिद अल-अक़सा भी उनकी कब्ज़े में आ गई। ये बहुत बड़ी हमला आवरी थी, जिसके बाद फ़लस्तीनियों ने एहतजाज किया और इसराइली हुकूमत के ख़िलाफ़ एतराज़ात किए। इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अल-अक़सा को अपनी क़ुव्वत के मराकज़ बनाकर तशद्दुद से काबू किया और मुसलमानों को मस्जिद के दाखिले पर पाबंद कर दिया। ये वाक़या मुसलमानों के लिए बड़ा शोक और शर्मिंदा हुआ और वो एहसास करते रहे कि उनके मजहबी हुकूक पर हमला हुआ है। मस्जिद अल-अक़सा की तारीख़ में बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात रवायत हुए हैं। इस मस्जिद का दौरान हाजिर भी बहुत अहमियत रखता है। आज भी मस्जिद अल-अक़सा कायम है और उसको फ़लस्तीनी ख़ित्ते का अहम तरीन मस्जिद तस्वुर किया जाता है। यहाँ की इमारतें और खुजरत मुसलमानों के लिए अहमियत रखती हैं और ये मुसलमानों के लिए मुक़द्दस जगह है, जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कबूल वर्द की जाती है। मस्जिद अल-अक़सा पर नमाज पढ़ना, ज़ियारत करना और उसकी हिफाजत करना मुसलमानों का फ़र्ज़ है और वो इसके लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं। इख्तितामी तौर पर मस्जिद अल-अक़सा इस्लामी तारीख़ का अहम हिस्सा रही है। इसकी तामीर कदीम दौरानिये से शुरू हुई
اور بہت سی تعمیرات اور تجدید کے دوروں سے گزری ہے۔ مسجد الاقصی مسلمانوں کے لیے بہت اہم مقام رہی ہے، جو ان کی دینی، تاریخی اور ثقافتی ورثے کا اہم حصہ ہے۔ اس کی تاریخ میں بہت سارے واقعات روایت ہوئے ہیں جو اس کی اہمیت کو بڑھاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مسجد الاقصی ایک مقدس جگہ ہے جس پر حفاظت کرنا اور اس کا مقام برقرار رکھنا ان کا فرض ہے۔